बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिह और पालक की रेसिपी। तो ये रेसिपी पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मगर आज जो रेसिपी मैं बिह पालक की शेयर करूँगी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये रेसिपी जो है बनाने के लिए इसमें जाएगी 1 किलो पालक जो मैंने बारीक कट करके रखी हुई है, और इसके अलावा इसमें जाएंगे बे को हमने इसे तिरछी जो है शेप में कट किया हुआ है, और ये हाफ़ के जी भी इसमें जाएंगे। तो 1 किलो पालक में हम आधा किलो जो है बे यूज़ करेंगे, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर, और 5 हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, 1 हमने ऐड किया है इसमें प्याज। तो ये चीज़ें जाएंगी इसमें। तो सबसे पहले हम जो है पैन में ऐड करेंगे पालक, और उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बे, और इसके साथ हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर जो हमने कट करके रखे हुए हैं। 5 इसमें ऐड होंगी हरी मिर्चें। ये सारी चीज़ें जो है एक साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें जाएगा ऑयल, 1/4 कप जो है हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, और इसके अलावा इसमें जाएगा नमक, हस्बे जायका, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा खुशबू के लिए ऐड करेंगे, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। और जो है दालचीनी के कुछ स्टिक्स इसमें डालेंगे, जो कि मैं पालक में ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे जो है पालक काफ़ी टेस्टी बनती है। तो ये इसमें हम ऐड करेंगे दालचीनी, ज़ीरा भी हम इसमें ऐड करेंगे। सारी चीज़ें इसमें ऐड करके हम इसको कवर करेंगे 10 मिनट के लिए, और हम 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो हम इसको अच्छी तरह से सब चीज़ों को यकजा करेंगे, मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। और पानी ऐड करने के बाद फिर से हम इसको कवर करेंगे ढक देकर, और इसको हम रखेंगे, और इसको हम 15-20 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो जब तक ये हमारे जो बे हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं, तब तक हम इसको कवर करके रखेंगे। और अभी हम इसको थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाकर, और इसका जो इजाफ़ी पानी है इसको ड्राई करेंगे, और हम इसका जो ऑयल है ये बिल्कुल ऊपर आना चाहिए, और उसका जो इजाफ़ी पानी है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और जब इसमें थोड़ी सी शाइन आने लगे तो हम इसकी जो है फ्लेम ऑफ करेंगे, और इसको हम करेंगे डिश आउट। तो बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी है, इस पर ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, चावल के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, आप चावल की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और चपाती के साथ भी। तो ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।